अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखी हुई है माश की दाल। तो माश की दाल को हमने 6 घंटे पहले भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं ये जो है कितनी बड़ी बड़ी हो गई भीगने के बाद, और ये इससे आराम से टूट भी रही है। देखें, तो माश की दाल को भी हमने भिगो दिया था। और यहाँ पर है मूँग की दाल, ये मूँग की दाल को भी हमने भिगो दिया था। इसको भी हमने जो है 6 घंटे पहले एक साथ ही दोनों को भिगोया था। अब इनका पानी हमने कर लिया है बिल्कुल ड्राई। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उससे ये है कि हम बना रहे हैं आज दही बल्ले। तो दही बल्ले में कैसे बनते हैं और हम कैसे बनाते हैं तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो चले जी, इन दोनों दालों को आज हम करते हैं ग्राइंडर, इसको मिक्सी में डालते हैं। तो चले जी, इसको हमने डाल दिया है मिक्सी में। इसको अब हम करते हैं बंद, ताकि अच्छे से ही बंद हो जाए, और फिर हम इसे ग्राइंडर करेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे हमने ये मूंग की दाल को हमने पीस लिया है। तो अब हम डालते हैं इसको माश की दाल को, क्योंकि मिक्सी जो है हमारी छोटी है, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने पीसना है। तो चलें जब इसकी बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है माश की दाल डाल दी है। तो माश की दाल के साथ ही देखें, मैंने यहाँ पे 1 चमचा मैंने ज़ीरा डाला, और 1 चमचा मैंने जो है आधा चमचा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, और रेड और ग्रीन चिल्लीस मैंने काट के चॉप करके डाली हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम डाल चुके हैं। तो अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पानी में कितना डाल रहे हो। पानी यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चमचे के बराबर पानी डालना है, क्योंकि हमने इसका जो पेस्ट है वो गाढ़ा रखना है, हमने पतला नहीं करना है, वरना हमारा जो बल्ले हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं ये हमने पीसी है मूंग की दाल, ये हमने पीसी है माश की दाल। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ड्राई है, इसको भी हमने अच्छी तरह फेंटना है। तो यहाँ पे अभी जो है ना, हमने देखें पानी बिल्कुल नहीं डाला, हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने पानी डाल के इसको हमने पीसा है। अगर आपका चॉपर जो है बड़ा है तो आप दोनों एक साथ भी पीस सकते हैं। मेरा छोटा था तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग पीसा है। तो यहाँ पे हमने डालना है, हमें सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे हस्बे जायका, ताकि नमक थोड़ा तेज़ ना हो जाए, बराबर का रहे। और यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो इसको अब हम फेंटेंगे अच्छी तरह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों को हमने एक ही सेंध जो है हमने इसको फेंटना है, और हमें दोनों तरफ से नहीं फेंटना है, हमें एक ही जगह घुमाना है। अगर आप इसको सीधे हाथ पे घुमा रही तो सीधे ही हाथ पे घुमाना है। आप इसको दोबारा जो है ना आप इस तरह नहीं कर सकती, तो तभी हमारे बल्ले जो है अच्छे बनेंगे। ये दही बल्ले बहुत ही मज़ेदार और रमज़ान स्पेशल जो है ये रेसिपी है, तो बनाएं आप। इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह इसको फेंटना है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह ये हमारा जो है अच्छे से फिट चुका है। तो ये देखें जैसे ही फिटता है ना, तो ये ख़ुद बता देता है कि मैं फिट चुका हूँ। तो ये देखें बिल्कुल नरम नरम सा हो जाता है, हल्का हल्का सा हो जाता है ये फिटने के बाद। तो अब इसको हम करते हैं साइड, और अब हम चलते हैं पानी जो हमने बॉयल करने रखा है। जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया स्ट्रेनर, क्योंकि हमारे पास जो है जिसमें वो जमाते हैं दही बल्ले, तो वो है नहीं जो हम स्टीम में रखें। तो हमने यहाँ पे देखें स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर जो हमने ये रख दिया स्ट्रेनर के ऊपर बटर पेपर। तो ये बटर पेपर हमने डबल करके रखा है, और इसके ऊपर हम फुलकियाँ रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसको कर लेंगे ग्रीस। तो ग्रीस करने से पहले ये होगा, ग्रीस करने से कि इसको जो है चिपकेंगी नहीं वो। तो ये देखेंगे हमने इसको अच्छी तरह जो है यहाँ ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस का काम हुआ ख़त्म। अब हम इसे रखते हैं देगची में, जहाँ जिसमें पानी बॉयल हो रहा है। तो जी जनाब, ये देखें आप, पानी इसमें बॉयल हो रहा है अच्छी तरह, उसमें उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम रखते हैं स्ट्रेनर। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने स्ट्रेनर रख दिया है, और स्ट्रेनर रखने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं दही बल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस डायरेक्शन में हमने इसको रखा था फेंट के, ये उसी डायरेक्शन में ही रखा हुआ है। तो चलें जी, अब हम इसे यहाँ पर उठाते हैं। इतना बड़ा साइज़ का हमने दही बल्ला लेना है, ताकि ये आराम से बड़े बड़े बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है हमने भाप में बनाने हैं। तो भाप में ये बन के कैसे लगेंगे आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ये स्टीम वाले दही बल्ले। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, अभी इतनी इसमें 4 की जगह है, तो हमने 4 ही रखे हैं। अब इसको हम ढकते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। चलें जी, जब तक वहाँ पे हमारे बल्ले जो हैं स्टीम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है इसको फ्राई भी करते हैं। आधे हम फ्राई करेंगे, आधे हम स्टीम करके दिखाएंगे।
तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने हाथों को कर लिया है गीला। तो अब इनको जो है हम लेते हैं, तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको रखना है हाथ पे, ताकि आराम से ईज़िली जो है हम इसको टिक्कियाँ बना के आराम से हम डाल दें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथों की मदद से इस तरह हमने टिक्किया बना के गीला करके इसके अंदर छोड़ देना है। तो अब इसको अब हम करेंगे, पलटेंगे। ही देखें माशाल्लाह कितने ये माशाल्लाह ये गोल गोल से भरे भरे बने हैं। बाय स्टेप हम इसको पलटते जाएंगे। ये देखें, ये मज़ेदार। अगर आप चाहें तो इसको अंदर जो है आप इसके पेस्ट जब हम शामिल करते हैं, इसको फेंटते हैं, तो इसके अंदर आप प्याज वगैरह, धनिया, पुदीना, जो मर्ज़ी चाहे डालना चाहें डाल सकते हैं। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें जो है भल्ले ऐसे ही पसंद है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं डाला है। तो इसको इससे हल्के से प्रेस कर दें ताकि अंदर तक इसके ऑयल पहुँच जाए और अंदर तक से ये सीख जाए। तो हमने इसको मीडियम आंच पे हम इसको सेक रहे हैं ताकि ये अंदर तक से पक जाए। और जो स्टीम करने हमने रखे थे वो भी हमारे हो चुके हैं, उसको हमें ठंडा करने रखा है बाहर। तो ये देखें, ये भल्ले हमारे निकल के हो गए हैं तैयार। अभी हमने इसको ठंडा करने रखा है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम जो है इसको निकाल के दिखाएंगे। और ये देखें, अगर छुरी हमारी गीली निकली तो समझे अभी हुआ नहीं, लेकिन छुरी की नोक देखें बिल्कुल साफ़ और क्लीन निकली है। तो अब इसको ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं, चाहे आप फ्राई करें चाहे आप स्टीम वाले बनाएं। तो स्टीम वाले ये हैं, जो फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते हैं वो स्टीम वाले खा सकते हैं, और जो स्टीम वाले जिनको पसंद नहीं है वो फ्राई खा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है रवा दवा है दही बल्ले बनने के लिए। अब ये लगता है मुझे अंदर तक से सीख चुके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। अच्छी तरह इसका ऑयल छिड़क लें, इस तरह छिड़क लें, इस तरह ऑयल करके फिर आप निकालें। और फिर हम इन्हें निकाल के हम इन्हें पानी में डिप करेंगे। एक एक करके हम सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पानी। पानी में हम जो है दही बल्ले डाल देंगे ताकि इसको जितना पानी पीना होगा ये पी लेंगे और अच्छी तरह ये डिप हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह डिप करके इसको रख दें 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पानी पी लें। 5 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। ये वैसे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये स्टीम वाले हैं बल्ले जो हमने बनाए थे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, कितने सॉफ्ट हैं ये भी। और ये देखें, हमने 4 बनाए हैं स्टीम वाले। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ना होने के अगर जिसमें स्टीम करते हैं वो चीज़ें होती तो और भी बहुत ज़्यादा हम आपको बना के दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टीम हुआ है। तो अब जो इसमें हमने भिगो के रखे थे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना इसने पानी पी लिया है, ये देखें कितना पानी इसने पी लिया है। तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा और रखते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं दही बल्ले यहाँ पे अच्छी तरह पानी पी लिया है। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दही बल्ले बनके हो गए हैं तैयार। रमज़ान स्पेशल, रमज़ानों में जो है ख़ुद भी खाएं, फैमिलीज़ को भी खिलाएं, और थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़ती है रमज़ानों के लिए। तो ये आप बना के स्टॉक भी कर सकते हैं। स्टॉक करने के तरीका मैं बता दूँ, पानी में नहीं डिप करेंगे, जैसे फ्राई करेंगे आप इसको जो है किसी जार में या फिर कांच के डब्बे में या फिर आप इसको किसी शॉपर में इसको पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया, इसके ऊपर हम डालते हैं दही। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लेना है। अच्छी तरह दही को फेंट के फिर आप दही को इसके ऊपर डालें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह हमने दही बल्लों के ऊपर ये दही डालना है।
अब हम इस पर डालेंगे ग्रीन चटनी। तो ये ग्रीन चटनी भी हमने जो है तैयार करके रखी हुई है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और चिल्ली सॉस भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिल्ली सॉस है तो आप चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह करके, ये देखें बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है दही बड़ों के ऊपर। तो जी जनाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त से यमी से दही बड़े देखें बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो ये आप जो है अपने घर में जो है दाल, माश की और मूंग की दाल निकाल के इसको ग्राइंड करें, ग्राइंडर करके इसको उसमें चीज़ें डालें जो आप खाना चाहते हैं, और वो डालने के बाद पर बस फिर आप थोड़े स्टीम कर लें, थोड़े इसको आप फ्राई कर लें, और फिर इस पकौड़ों की जगह ये दही बल्ले बना के खाएँ। पकौड़ों की जगह देखें अपनी है, क्योंकि रमज़ान में और अफ्तार में अगर पकौड़े ना हों तो रोज़ा जो है खोलना अधूरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं हैं पकौड़े, मैं बहुत ही कम खाती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी बनाएं, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो देख सकते हैं आप दही बल्ले रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स करें, शेयर करें। बस और मैं क्या कहूँ। और नई रेसिपी आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, तो जैसे भी लगे आप मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, कमेंट्स देखें करते हैं आप लोग, तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये हौसला अफजाई के हिसाब से कमेंट्स कर सकते हैं, ये कमेंट्स आप लाजमी करें, प्लीज़ लाके शेयर कर दें। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और रेसिपी कैसे लगी तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएँ। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।